तो नमस्कार भाइयों बहनों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे शिवांश नारायण द्विवेदी और रुक्मिणी माधव दास को देखा होगा। वो जो हैं धर्म में तो काफ़ी रुचि रखते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं रुक्मिणी माधव दास की, उसके बाद आते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी पर। तो जो रुक्मिणी माधव दास है वो क्या है कि उसका कोई आचार्य नहीं है, उसके कोई गुरु नहीं है और अपने से किसी भी राइटर का, किसी भी अनुवादकर्ता का जो है वेद या कोई भी धार्मिक पुस्तक मंगाकर खुद से पढ़ के उसे समझने की कोशिश करता है और जो समझ पाया है वही औरों को वितरण भी करता है। उसने गोविंद गुरुकुल नाम से एक शिक्षा केंद्र भी खोल रखा है, जहाँ पर वह बच्चों को या जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें वेदों के मंत्रों को समझाने की कोशिश भी करता है। तो ये जो है दोनों शिवांश नारायण द्विवेदी और रुक्मिणी माधव दास दोनों लाइव आए थे, जिसमें यह सारा सवाल पूछा शिवांश नारायण द्विवेदी कि यह बताइए आपको जो ज्ञान प्राप्त है वेदों का वह कहाँ से प्राप्त है, उसका सोर्स क्या है, आप जो बोल रहे हैं वह सत्य है, हम किस आधार पे माने कि जो आप कर रहे हैं और जिस पे आप भरोसा रखते हैं वह सत्य है, इसकी सोर्स क्या है। शिवांश नारायण द्विवेदी पूछ रहा है किससे? रुक्मिणी माधव दास से। भाइयों बहनों, रुक्मिणी माधव दास कहता है कि हमारे कोई गुरु नहीं है, हमारे कोई आचार्य नहीं है। तो शिवांश नारायण द्विवेदी जो है वो यह कह रहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, जिसके प्रमाण में वह और भी धर्म ग्रंथ दिखा रहा है और कहता है कि देखो आचार्य की इतनी भूमिका है और यह विशेषता है आचार्य की, आचार्य होनी चाहिए। और यहाँ तक कि आचार्य किसने नहीं बनाया, राम ने भी बनाया, कृष्ण ने भी बनाया, ये सभी प्रमाण उसको रुक्मिणी माधव दास को दे रहा है। फिर वह बोला कैसे, चलिए ठीक है, यह बताइए कि आपको जो यह वेद है वह कहाँ से मिला है। तो वह कह रहा है कि यह वेद जो है मुझे आर्य समाजियों से मिला है, जिसके प्रवर्तक हैं दयानंद, स्वामी दयानंद जी। तो स्वामी दयानंद का जो वेद है उसको मंगा को पढ़ता है। तो फिर शिवांश नारायण द्विवेदी कहा कि ठीक है, चलिए ठीक है, आपने स्वामी दयानंद का वेद आपने पढ़ा, यानी आप स्वामी दयानंद पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो स्वामी दयानंद को वह ज्ञान कहाँ से मिला जो वेदों में उन्होंने लिख रखा है अपने से। तो वह ज्ञान स्वामी दयानंद को कहाँ से मिला? तो ये कह रहा है ये तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें यह मालूम है कि दयानंद के गुरु ब्रिजानंद थे। और फिर पूछ रहा है शिवांश नारायण द्विवेदी कि ब्रिजानंद को कहाँ से मिला है वह ज्ञान। तो इस पर शिवांश नारायण द्विवेदी कहता है कि मुझे तो बस इतना ही मालूम है, इसके आगे मालूम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिवांश नारायण द्विवेदी है वह कहता है कि वेदों का उद्गम जब हुआ और वेदों की जो व्याख्या है ये जो है परंपरागत रूप से ऋषियों के द्वारा हम तक पहुंचते आ रहा है, जिसमें बता रहा है कि 155 गुरुओं की योगदान है अभी तक। और यह जो है हमारे पास है, मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ तक पहुँचा है, यानी शंकराचार्यों के पास जो परंपरागत वेदों का सही यथार्थ ज्ञान जो है ये कह रहा है। जो शिवांश नारायण द्विवेदी है वो शंकराचार्यों पर विश्वास करता है काफ़ी,
और उन्हें वह मानता है और उसको प्रमोट भी करना चाहता है, और वही और भी लोगों को बताना चाहता है कि अगर सत्यता अगर कहीं है तो वह है शंकराचार्यों के पास। तो अब जो शिवांश नारायण द्विवेदी है वह यह दावा करता है कि मैं यह बता सकता हूँ 155 गुरुओं का नाम भी बता सकता हूँ, ठीक है। उसमें से कुछ ही नाम पकड़ा था, लगभग पाँच गुरुओं का शुरुआत से नाम पकड़ा था। उसके बाद उस पर जो रुक्मिणी माधव दास है वो प्रश्न कर दिया कि यह किस आधार पे यह कह सकते हैं कि यही लोग जो हैं परंपरागत गुरु हैं, ठीक है। तो जो नाम उसने बताया वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो क्या नाम बोला था? वह बोला, पहला नाम बोला नारायण, दूसरा वो उत्प्लवक बोला, तीसरा बोला वशिष्ठ, और चौथा बोला शक्ति, और पांचवा बोला पराशर। मेरा इस पर विचार यह है कि यह पांचों जो है गलत हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसने यह ज्ञान किसको दिया, फिर किसको मिला, फिर किसको मिला, ठीक है। उस इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गीता अध्याय 4 के श्लोक 1 और 2 में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि गीता का जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, सबसे पहले वह परंपरागत रूप से किससे मिला था। वह गीता क्या कह रही है आपको सुनाता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, चौथा अध्याय श्लोक 1 और 2। मैं पढ़ता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस अविनाशी जोग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भाइयों बहनों, जो परंपरागत रूप शिवांश नारायण द्विवेदी कर रहे हैं, इससे यह गलत हो गया। मान लेते हैं कि उन्होंने पहला नाम रखा नारायण, नारायण के बाद वह उत्पलक बोल रहे हैं, उसके बाद वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, ये गलत है। जबकि यहाँ चतुर्थ अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस जोग को सूर्य से कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हे परतंत्र अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, परंपरा से प्राप्त, ठीक है, इस जोग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह जोग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। अब आपको समझना यह है कि यह जो ज्ञान है वो समझ लिए सतयुग में किसको बोला? पहले सूर्य को इन्होंने बताया, ठीक है। सूर्य के बाद मिला वैवस्वत मनु को, और वैवस्वत मनु से राजा इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से कुछ राज ऋषियों को जानकारी हुई इस ज्ञान का सतयुग में ही, और कुछ समय बाद सतयुग में ही यह ज्ञान जो है लुप्त हो गया। तो सतयुग से लेकर द्वापर में भी यह ज्ञान नहीं था, और त्रेता में भी यह ज्ञान नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं सुनाई थी, ठीक है। तो अर्जुन को सुनाने के बाद जो है वही ज्ञान को इसमें लिखा गया है, तो वह ज्ञान हमारे पास अभी मौजूद है। लेकिन यह मैं आपसे कहूँगा भाइयों बहनों कि यह ज्ञान जो है परंपरागत रूप से किसी को नहीं मिला।
परंपरागत रूप से यह आता ही नहीं है, क्योंकि यह तो ज्ञान सतयुग में ही कुछ राज ऋषियों ने जाना था, उसके बाद लुप्त हो गया। फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और द्वापर में यह ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह गीता को कितने लोगों ने समझा है, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं। भाइयों बहनों, गीता का अनुवाद जो है लगभग 5,000 हम कहते हैं कि अनुवादक हो चुके होंगे, अपने ढंग से गीता का अनुवाद किए हैं। अगर वह इस ज्ञान को समझ पाते तो 50,000 या 5,000 अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, एक ही गीता का अनुवाद से चल सकता था। लेकिन हजारों अनुवादकों ने अपनी अपनी तरह से, अपने अपने ढंग से इसका अनुवाद किया है। तो हम यह मानते हैं कि परंपरागत वह ज्ञान अभी तक आया नहीं। तो वह ज्ञान अब मिलेगा कहाँ, किसके पास है वह ज्ञान, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए वह चौथे अध्याय के इसी अध्याय में बोला है। चौथे अध्याय में देखिए आपका 32 और 34 में लिखा हुआ है। 32 और 34 में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। भाइयों बहनों, वह जो ज्ञान है तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। और वह तत्वदर्शी संत कौन है भाइयों बहनों, इसी को ढूंढने की ज़रूरत है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ और आप भी ढूंढिए कि वह कौन है तत्वदर्शी संत। तो परंपरागत हमारे तक पहुँचे या अभी तक किसी के पास है, ये गलत साबित हो गया। गीता ने ही साबित कर दिया, क्योंकि यह ज्ञान सूर्य को मिला, सूर्य से वैवस्वत मनु को, और वैवस्वत मनु से राजा इक्ष्वाकु को मिला। उसके बाद कुछ राज ऋषियों ने जाना, फिर क्या हुआ, लुप्त हो गया। उसके बाद से यह ज्ञान द्वापर में बोला गया। द्वापर के बाद से भी इस ज्ञान को समझ नहीं पाए लोगों ने और संतों ने, और इसको न जाने अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी ढंग से इसको अनुवाद करने की कोशिश की गई है। तो इसको समझना हमारे बस की बात नहीं है। बात सत्य है कि आचार्य की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, जो हमें इसको समझा पाए। ठीक है। कुछ लोग जैसे रुक्मिणी माधव दास यह कह रहा है कि बिना गुरु के ही हम में ज्ञान है और हम बताते हैं, यह गलत है। बिना टीचर के हम नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते किताबों को। अगर हम किताबों को ऐसे पढ़ के खुद से ही समझ पाते तो हमें टीचर की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम खुद ही समझ सकते थे। ठीक है। तो जो टीचर होता है वह इसी बात को समझाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है, इसलिए हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो आचार्य होना बिल्कुल ज़रूरत है। रुक्मिणी माधव दास बिल्कुल यह निगुरा है, और इसकी जो बातें हैं व्यर्थ है और लोगों को भ्रमित करने वाला बातें हैं। हालांकि जहाँ तक मैं काफ़ी प्रभावित हूँ शिवांश नारायण द्विवेदी से, क्योंकि यह जो है कुछ हद तक बातें सही करता है, और एक न एक दिन यह भी लाइन पे आ जाएगा मुझे लगता है जिस प्रकार से। लेकिन मैं कहूँगा कि जो प्रयास ये कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, वो काफ़ी सराहनीय